Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we are going to solve sum of resultant of concurrent coplanar force system. So let's start. This is our sum. ये sum बहुत ही easy sum है. इसमें बस हमें दो values पूछे गए, which is what is F1 and what is F2. अगर हम question ध्यान से read करेंगे, determine the magnitude and direction of forces F1 and F2 when the resultant of the force system is found to be 800 Newton along the positive x-axis. तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देखे रहेंगे, हमने ऑलरेडी एक सेम सम सॉल्व किया है जहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स नहीं तो एफ ऑफ वाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है और यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली बोला है दैट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम, मतलब जो रिजल्टेंट है ये हमारा इज़ फाउंड टू बी 800 न्यूटन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमें ऑलरेडी दिया गया है विच इज़ 800 न्यूटन. सो इनडायरेक्टली ये जो एफ ऑफ वाई है ये इक्वल टू 0 बन जाएगा क्योंकि ये जो आर है रिजल्टेंट ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है विच इज़ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. तो r इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ वाई इज़ कम्प्लीटली 0. तो ये हम इरेज करेंगे और इसको अच्छे से लिखेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द सम. सो फर्स्ट विल फाइंड आउट द कंपोनेंट्स. ये जो 290 न्यूटन और 370 न्यूटन है इसको हम प्रॉपरली एक्स और वाई डायरेक्शंस में अरेंज कर देंगे. सो ये जो 370 है इसका ये साइड पे वाई एक्सेस में कंपोनेंट आएगा 370 sin 70 degree. And in the x-axis, if we extend this line, if we extend this line, 370 cos 70 और ये जो एफ वाई वाला फोर्स है इसका वाई एक्सिस में 290 sin 36 और ये साइड पे एक्स एक्सिस में 290 cos 36. तो ये हमने इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर दिए और ये सब डिग्री में. ठीक है, नाउ सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स तो हमें डायरेक्टली दिया है दैट इज़ 800 न्यूटन, क्वेश्चन में हमें ये प्रोवाइडेड है. और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 0. तो हम अगर आप देखोगे तो हम कोई भी एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ वाई कोई भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक ही फोर्स हमें फाइंड आउट करना है कोई भी जो डायरेक्शन है उसमें. जैसे हम लोग एक्स डायरेक्शन में हमें F2 फाइंड आउट करना है विच इज़ वन अननोन एंड वन इक्वेशन, सो डायरेक्टली इट कैन बी सॉल्व. सिमिलरली F1 फोर्स जो दिया है वाई एक्सिस में वन इक्वेशन एंड वन अननोन, तो ये भी हम पहले कोई भी सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम एफ ऑफ वाई सॉल्व कर देते हैं और देन वील सॉल्व एफ ऑफ एक्स. सो इफ़ वी सॉल्व फर्स्ट एफ ऑफ वाई तो बस हमें ये जितने भी फोर्सेज एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में या फिर जितने भी फोर्सेज वाई डायरेक्शन में हमने सबसे पहले लिखने हैं. तो विल राइट एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड देन द इक्वेशन विच इज़ F1 प्लस 290 sin 36 माइनस 350 माइनस 370 sin 70. ये माइनस और प्लस डिपेंड करता है कि वो जो फोर्सेज है वो कौन से डायरेक्शन में, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन. तो उस हिसाब से वो साइन कन्वेंशन आएंगे. एंड देन व्हेन वील पुट दिस होल इक्वेशन इन द सॉल्वर पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेटर, ये हमें F1 की जगह बस x डाल के अगर ये पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 के साथ अगर हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमें एक वैल्यू आ जाएगा. सो द वैल्यू विल बी F1 इक्वल टू 527.2285 न्यूटन. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ F1. सिमिलरली ये हम F1 का वैल्यू मिल गया तो हम अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे. सो आई विल रब दिस पार्ट. ये था 290 cos 36, 290 cos 36. नाउ वील राइट द एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट. सो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें ऑलरेडी पता है इज इक्वल टू 800. सो वील कीप 800 ऑन दिस साइड एंड जो पूरा एफ ऑफ एक्स का पार्ट है हम ये लिख देंगे विच इज़ F2 माइनस 290 cos 36 माइनस 370 cos 70. ये हमें इक्वेशन पूरा लिख दिया. ये इक्वेशन पूरा लिख दिया और बस हमें ये पूरा इक्वेशन, ये जो पूरा इक्वेशन है ये हमें सॉल्वर पार्ट में डालना है और फिर हमें इक्वल टू 800 के साथ और ये F2 की जो वैल्यू है ये हमें उससे मिल जाएगी विच इज़ F2 इक्वल टू 1161.1623. तो ये हमें मिल गया F1 एंड F2 की वैल्यू
सो बस हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, डैट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2। ये दोनों हमें पॉजिटिव ही मिलती है, तो ये जो डायरेक्शन है यही वही डायरेक्शन है उस सम्स का भी। तो यस, दैट्स द फाइनल आंसर। ये दोनों आंसर पॉजिटिव में है, तो ये जो F1 है जो मैं आया था वो भी यही डायरेक्शन में, और जो F2 आया था वो भी यही सेम डायरेक्शन में जो ऑलरेडी डिपिक्टेड है ये फिगर में। सो यस, द सम इज़ ओवर। थैंक यू।